हाय डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बैकएंड में डेटाबेस में अपने इस लॉगिन पेज को। सबसे पहले हम इस साइन अप पेज को अपने डेटाबेस में साइन अप करेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो आज हमारा वीडियो इसी पे होने वाला है। हम तो बेसिक वीडियो तक एंड तक देखिएगा। बेसिक से हम लोग सीखेंगे कि हम अपने डेटाबेस में कैसे इसको डेटा को सेव करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस के थ्रू हमने इसको बनाया है। अब इसमें हम मोंगोडीबी हमने इंस्टॉल किया हुआ है और उसके बाद हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया है और हमारा वीएस कोड में ओपन हमने किया हुआ है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे, जब भी हम यहाँ पे डेटा जो भी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और इसको हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा साइन अप पेज डेटाबेस में सेव हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको लॉगिन करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो इसी तरह होने वाला है। बेसिक से हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये रेट के थ्रू ये हमने साइन अप पेज बनाया है। तो सबसे पहले मैं बैकएंड के लिए एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेकंड टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। तो मैं मैक डायरेक्टरी और मैं सर्वर नाम से एक बैकएंड के लिए सर्वर नाम से एक फ़ोल्डर हमने बना लिया। तो यहाँ पे हमने सर्वर नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। अब इसके अंदर हम पहले एंटर करेंगे। तो यहाँ पे cd और मैं सर्वर, जैसे मैं एंटर करूँगा मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब इसके अंदर मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ npm init -5। इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन आ गया। अब इसके अंदर हम डिपेंडेंस इंस्टॉल करते हैं जो कि हमें बैकएंड में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा npm i, सबसे पहले एक्सप्रेस और उसके बाद मोंगूस और उसके बाद कोर्स और एक बॉडी पार्सर पार्सर स्पेलिंग सही होना चाहिए। और इसको बाद हम इसको एंटर कर देंगे। तब तक हमारे पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, तो तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें यार। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल हमारा पैकेज हो गया। हम इसको देख सकते हैं अपने पैकेज डॉट जेसन में। यहाँ पे हमने 4 डिपेंडेंस इंस्टॉल किया है। और उसके बाद मैं एक और इंस्टॉल कर लेता हूँ नोडमोन। तो मैं लिख दूंगा npm i और इसको मैं ग्लोबली इंस्टॉल करता हूँ नोडमोन और एंटर मैं कर दूंगा। अब उसके बाद मैं इस सर्वर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स 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 डॉट जेएस। ठीक है। और इसको मैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा कर मैं यहाँ पे स्टार्ट और इसके अंदर मैं लिख दूंगा नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। और उसके बाद हम इसको चेकिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे console डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा npm स्टार्ट। और जैसे हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका हमारा सर्वर, जो हेलो प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इसके बाद में इसमें जो डिपेंडेंस हमने इंस्टॉल किया था उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मोंगूस और उसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ बॉडी पार्सर। इंपोर्ट मैं कर लेता हूँ बॉडी पार्सर और उसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कोर्स एम्पेयर कोर्स और फ्रॉम कोर्स। ठीक है। और उसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक और हमारा है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है। यहाँ पे जो ये नॉर्मल ऐप क्रैश दिखा रहा है, इस बेसिकली हम पैकेज डॉट जेसन में जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, हम ये जो इंपोर्ट रिएक्ट वाला जो हम लोग इंपोर्ट यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए हमें यहाँ पे इसके टाइप को चेंज करके मॉड्यूल कर देना है। ठीक है। तो हमारा नॉर्मल स्टार्ट है। अब इसके बाद हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस को यूज करूँगा। तो मैं बेसिकली ऐप और यहाँ पे मैं एक्सप्रेस। ठीक है।
और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट, और मेरा जो पोर्ट रहेगा, पोर्ट बेसिकली हम लोग पोर्ट कोई भी दे सकते हैं, 5000 पोर्ट पे हम लोग इसको रन करेंगे। और उसके बाद मैं कॉन्स्ट एक और ले लेता हूँ कॉन्स्ट और यूआरएल। तो यूआरएल बेसिकली हमारा जो मोंगोडीबी हमने जो इंस्टॉल किया है वहाँ से लेंगे। तो मैं बेसिकली मोंगोडीबी को अपने स्टार्ट कर लेता हूँ, और ये जो है हमारा यूआरएल, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसी के अंदर हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने जो पुराना डेटा को किया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा मोंगोडीबी हो गया। अब इसको मैं यूआरएल हमने जो कॉपी किया था, हम यहाँ पे कंट्रोल, इसको डबल कोस्ट के अंदर इसको मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, और मैं हम अपना रिजल्ट यहाँ पे, और इसको मैं इसी के अंदर मैं स्लेस जो मेरा डेटाबेस का नेम रहेगा, तो बेसिकली मैं डेटा नेम से ही डेटाबेस बनाऊंगा। और उसके बाद अब मैं यूज़ करूँगा ऐप, और इसको यूज़ कर लेता हूँ, तो ऐप यूज़ फोर्स। ठीक है, और उसके बाद ऐप डॉट यूज़, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बॉडी पार्सर। ठीक है, बॉडी पार्सर बेसिकली हमारा जो डेटा सेव होगा वो जेसन के फॉर्म में होगा, तो इसको मैं यहाँ पे जेसन। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपने मोंगोडीबी को कनेक्ट करूँगा। तो मैं लिख दूँगा mongoose डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर मेरा यूआरएल। ठीक है, जब ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा तो मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ, और बेसिकली फंक्शन के अंदर मैं कंसोल करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा db इज कनेक्टेड। ठीक है, और उसके अगर बाद कुछ एरर आता है तो मैं एरर को भी हैंडल कर लेता हूँ। इसके अंदर भी मैं एक पासवर्ड एक फंक्शन पास कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा db इज नॉट कनेक्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ऐप डॉट लिसन, सॉरी ऐप डॉट लिसन, और इसके अंदर मेरा जो पोर्ट है, पोर्ट इतना पे रन होगा, और अगर रन हो गया तो मैं मुझे एक मैसेज पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सर्वर सर्वर इज रनिंग ऑन, और इसका पोर्ट मैं दे देता हूँ यहाँ पोर्ट, और यहाँ पे कॉमा देकर मैं दे दूंगा पोर्ट जिसपे मेरा सर्वर, और यहाँ पे हमें देख रहे हैं सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000 और डेटाबेस इज कनेक्टेड। तो हमने डेटाबेस भी कनेक्ट कर लिया और हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्कीमा, पहले बना लेते हैं। तो सर्वर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, तो फोल्डर का नेम बेसिकली मैं रख देता हूँ मॉडल। ठीक है, और इस मॉडल्स के अंदर एक फाइल क्रिएट होगा स्कीमा। ठीक है, schema.js, और इसके अंदर हम बनाएंगे स्कीमा। तो सबसे पहले मैं mongoose को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो इंपोर्ट mongoose, और इसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्स यूजर स्कीमा और न्यू, इसको मैं बंद कर देता हूँ, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इसके अंदर सबसे पहले मेरा यहाँ पे अब हम देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड, जो हमें यहाँ पे हम जो राइट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं ये हमें इसको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्कीमा में सबसे पहले मेरा एफ नेम है, तो मैं एफ नेम, और इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगा, तो मैं बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग, और चाहे तो इसको और हमें रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ, रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो कंट्रोल सी, और एक पास ईमेल का, फिर एक फ़ोन का, एक पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड।
तो यहाँ पे मेरा एफ नेम हो गया, दूसरा है मेरा ईमेल, और उसके बाद तीसरा है मेरा फ़ोन नंबर, और इसका जो टाइप होगा वो नंबर में होगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसमें नंबर में होगा तो मैं यहाँ पे नंबर, और उसके बाद मेरा पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे मेरा जो कलेक्शन का नेम रहेगा तो मैं बेसिकली यूज़र नेम रख देता हूँ, और कॉमा यूजर स्कीमा, जो मैंने यहाँ पे हमने जो इसका नेम डिक्लेयर किया था वहाँ पे यहाँ पे इसको स्कीमा। ठीक है, और इसको मैं index.js के अंदर इंपोर्ट कर देता हूँ, लिख दूंगा इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम, कहाँ से, तो पैड डॉट मॉडल्स के अंदर स्लैश स्कीमा, और इसको मैं यहाँ पे याद से .js, तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया, हमने स्कीमा भी बना लिया है। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, मैं इस लिसन के नीचे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट, मेरा जो पोस्ट डेटा आएगा, यहाँ पे डेटा आएगा स्लैश। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा कॉमा, और फंक्शन एक मैं चला दूंगा, इसके अंदर मैं पैरामीटर और एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स। ठीक है, और इसको मैं एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, यहाँ पे डेटा आएगा, तो बेसिकली डेटा आएगा। तो सबसे पहले मैं अब चलता हूँ अपने साइन अप डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पे हमने जो बैकएंड जो मेरा फ्रंट एंड का कोड है, यहाँ पे अब हम फ्रंट एंड से क्या क्या भेजेंगे, फर्स्ट नेम भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भेजेंगे फ्रंट एंड टू बैकएंड, बैकएंड में फिर जाएगा, उसके बाद डेटाबेस में सेव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोड करता हूँ, तो सबसे पहले मैं जो मेरा इनपुट डेटा है मैं उसको स्टोर करूँगा, तो सबसे पहले मैं यूज करूँगा यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट, और इसको मैं खाली रहने देता हूँ, और इसको मैं कॉन्स्ट और एरे के अंदर मेरा सबसे पहला है मेरा एफ नेम, तो एफ नेम फिर सेट एफ नेम, एरे के अंदर मेरा 2 रहेगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू। ठीक है, कॉन्स्ट एफ नेम सेट एफ नेम। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी वी। तो पहला मेरा एफ नेम है, कंट्रोल डी, दूसरा मेरा ईमेल है, और तीसरा मेरा फ़ोन नंबर है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन, और चौथा मेरा पासवर्ड है, तो मैं पासवर्ड, और पांचवा मेरा है कंफर्म पासवर्ड, सी पासवर्ड। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगला वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे हमने यूज स्टेट के लिए, अब यहाँ पे हम लगाएंगे ऑन चेंज इवेंट, तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे, इसके अंदर एक फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर सेट एफ नेम। ठीक है, सेट एफ नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, फिर मेरा यहाँ पे कंट्रोल वी, इसके अंदर मेरा एफ नेम नहीं, मेरा ईमेल आ गया, तो सेट ईमेल, फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल वी, और यहाँ पे मेरा है ये फ़ोन नंबर है, तो मैं यहाँ पे सेट फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे मेरा है पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट पासवर्ड। और दोस्तों याद रहिए जो नेम है, ये जो हमने स्कीमा बनाया था, तो यही नेम उसका होना चाहिए जो हमने यहाँ पे सब में नेम दिया हुआ है। जैसे नेम हमने वहाँ पे नंबर में दिया था, यहाँ पे नेम हमने पासवर्ड में दिया है, तो ये नेम
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे फ़ोन, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और उसके बाद मेरा कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं Ctrl+V, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सी पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा ये जो है हमने यूज स्टेट में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर जब मैं फॉर्म को करूँ सबमिट, जब मैं फॉर्म को करते एक फंक्शन चलेगा, मैं लिख देता हूँ सबमिट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सबमिट फॉर्म, तो मैं कॉन्स्ट और सबमिट फॉर्म इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक फंक्शन चलेगा। तो बेसिकली हमने ये फंक्शन लिख दिया। इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं ई, और ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हमें डेटा भेजना है, तो भेजने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सियोज। तो सबसे पहले हम npm से एक्सियोज को इंस्टॉल कर लेंगे, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट एक्सियोज, ठीक है, फ्रॉम एक्सियोज, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक्सियोज, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भेजना है डेटा, यहाँ से भेजना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे डेटा भेजेंगे, तो सर्वर पे हम भेजेंगे। तो हमारा सर्वर जो चल रहा है वो है http लोकल होस्ट और 5000 ये हमारा लोकल होस्ट है। और अगर मेरा डेटा, ये हमारा डेटाबेस के अंदर हमने यहाँ पे, ये हमारा सर्वर है, इसके बाद हम यहाँ पे भेजेंगे क्या क्या हमें भेजना है। तो हमें सबसे पहले इफ नेम जाएगा बैकएंड में, फिर से मेरा ईमेल जाएगा, ईमेल, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर जाएगा, तो फ़ोन, और उसके बाद पासवर्ड और एक हमारा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। ये डेटाबेस में जाएगा हमारे। तो यहाँ पे हो गया। अगर मेरा डेटाबेस में चला जाता है तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। देन इसके अंदर एक फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट और एक फंक्शन चल जाएगा, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे। तो हमने डेटाबेस में ये डेटा भेज दिया है। और अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने index.js के अंदर। यहाँ पे जो हमने, जैसे मान लेते हैं हम साइन अप करना है, तो मैं यहाँ पे साइन अप, ठीक है, साइन अप हमने किया। अब यहाँ पे डेटाबेस से क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मैं कॉन्स्ट, और सबसे पहले आएगा हमारा इफ नेम, उसके बाद आएगा मेरा ईमेल, उसके बाद आएगा मेरा ईमेल आएगा, और ईमेल आएगा, उसके बाद फ़ोन नंबर आएगा, पासवर्ड आएगा, और एक कंफर्म पासवर्ड आएगा, ठीक है। ये बैकएंड से आएगा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, ये बैकएंड से आएगा। अब इसको हम सेव कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर ये ईमेल ऑलरेडी है तो उसको साइन अप नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं ट्राई कैच के अंदर कर देता हूँ। तो मैं ट्राई कैच के अंदर मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा, तो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट चेक, ठीक है। और चेक कहाँ से होगा, यूज़र, जो मेरा यूज़र है, यूज़र स्कीमा के अंदर इफ़ फाइंड यूज़र के अंदर फाइंड वन, और ईमेल से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, एक हमारा ईमेल, ठीक है, चेक करेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अगर इफ चेक, सपोज अगर यूज़र है तो ये रन कर दो। तो यहाँ पे हम इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर यूज़र नहीं है
तो अगर यूज़र नहीं है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़र डॉट क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट रेक डॉट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट क्रिएट कर दो और रिस्पॉन्स में एक मैसेज भेज दो जेसन। इसको हम बेसिकली जेसन में इसको हम लोग भेज देंगे। तो हम चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट भेज सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड लिख देते हैं। ठीक है, और इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिटर्न। और यहाँ पे हम असिंक जब तक चेक करेगा, असिंक यानी चेकिंग के लिए कि डेटा आ रहा है नहीं, और इसके बाद यहाँ पे अवेट करो, जब तक ये फाइंड ना करे तब तक डेटा को सेव मत करना यूज़र। और इसके अंदर भी मैं अवेट लगा दूंगा। ठीक है, रेस्ट डॉट जेसन हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट में जेसन को भेज दिया। अगर डेटा है तो यहाँ पे रेस रिटर्न पर कर देंगे रिटर्न, और यहाँ पे रेस डॉट जेसन, और इसके अंदर हम भेज देंगे ऑलरेडी। ठीक है, और एरर को भी हैंडल करना है, तो यहाँ पे हम रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर मैसेज भेज देंगे एरर। ठीक है, और यहाँ पे हमने अब ये साइन अप, बेसिकली साइन अप हम इसके अंदर आएंगे, और यहाँ पे ये जो 5000 स्लेस जो हमने वहाँ पे दिया साइन अप, ये डेटा भेज दिया हमने। अगर डेटा जाएगा तो रिजल्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम इफ़ लगाएंगे, इफ़। ठीक है, इफ़ रिजल्ट डॉट डेटा, अगर ये डेटा, अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस में, यहाँ पे हमने जो साइन अप, यहाँ पे जो हमने ऐड किया है ऐड। ठीक है, इस ऐड को यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर ये ऐड है तो यहाँ पे मैसेज थ्रू कर देगा, ये हमारा मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज दिखाने के लिए टोस्ट को हम यूज करेंगे। बेसिकली टोस्ट एक होता है, जैसे कि उसको टोस्ट, सबसे पहले उसको इंपोर्ट npm से हम लोग इंस्टॉल करेंगे और उसको हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टोस्टर। ठीक है, मेन डॉट जैसे यहाँ पे टोस्टर, ये जो आता है टोस्टर, यहाँ पे देख लिया रिएक्ट हॉट टोस्ट, npm i रिएक्ट हॉट टोस्ट को इंस्टॉल करेंगे और टोस्टर, और इसको ऐप डॉट के नीचे यूज़ कर देंगे। और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने साइन अप के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली साइन अप के अंदर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो उसको यूज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, इंपोर्ट टोस्टर। ठीक है, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, और यहाँ पे अगर रिजल्ट आता है तो यहाँ पे मैसेज करेंगे टोस्ट, सॉरी टोस्ट टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसके अंदर मैसेज पास कर दो कि यूजर इज एडेड इन डेटाबेस। ठीक है, और ये कहाँ पे शो हो मैसेज, तो यहाँ पे हम इसको पोजीशन दे देंगे, पोजीशन, और पोजीशन में दे देंगे हम राइट से राइट, टॉप राइट। ठीक है, और अगर एल्स इफ अगर हमारा जो रिजल्ट डॉट डेटा अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे इफ ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर इज ऑलरेडी इन डेटाबेस। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले मैं एफ नेम, और यहाँ पे हमने एक चीज़ को क्रिएट किया, यहाँ पे हम लगाएंगे देन। ठीक है, देन कंट्रोल जेड, सॉरी यहाँ पे हम यूज करेंगे देन, यूज़र क्रिएट होगा देन, तो यहाँ पे देन के अंदर हम लगा देंगे फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शन, और इसके अंदर मैं एड्रेस डॉट जेसन को यहाँ इसके अंदर भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जब इसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे
ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड जाएगा, यहाँ पे रिटर्न होगा, यूज़र क्रिएट होगा। अगर क्रिएट नहीं हुआ तो यहाँ पे डेटा में हम जाएंगे, साइन अप में देखेंगे, और यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट, यहाँ पे शायद एक रहेगा और यहाँ पे दो, सॉरी यहाँ पे लोकल होस्ट में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होता होगा। और यहाँ पे यूज़र इज़ एडेड इन डेटाबेस, और यहाँ पे हम रेफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो चुका है। और अगर मैं फिर अगेन इसी डेटाबेस को इसमें सेव करूँगा तो यहाँ पे यूज़र इज़ ऑलरेडी इन डेटाबेस, और हमें यहाँ पे डेटाबेस में डेटा सेव भी नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 सपोज मैं 4 कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो यूज़र एडेड इन डेटाबेस, और यहाँ पे हम जैसे करेंगे रेफ्रेश तो यहाँ पे हमें डेटाबेस में डेटा सेव होता हुआ दिखेगा। तो हमने साइन अप कर लिया अपने डेटाबेस में डेटा को। अब हम लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले हमें लॉगिन का पेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र हमने एडेड कर लिया है, यहाँ पे हमें ये टोस्टर का मैसेज दिखा रहा है इस तरफ, तो काफ़ी हमें टाइम लगा बट वीडियो अच्छा लगा। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको समझा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया था इसमें। तो बेसिकली मेन यही होता है, समझाना, समझना सबसे ज़रूरी है। तो मैंने बोला था वीडियो का एंड जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया था मोंगूस, बॉडी पार्सर, कोर्स, एक्सप्रेस को मैंने इंपोर्ट किया। यूज़र हमने जो स्कीमा बनाया था उसके अंदर स्कीमा हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने स्कीमा बनाया था, यूज़र स्कीमा, इसके अंदर मैंने अपने ईमेल और इसको एक्सपोर्ट किया था यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया, फिर मेरा पोर्ट नंबर जो सर्वर मेरा स्टार्ट है यहाँ पे, फिर यूआरएल हमने जो मोंगोडीबी से यूआरएल लिया था, कोर्स को यूज़ किया, बॉडी पार्सर को यूज़ किया, फिर मोंगोस से हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया था, और उसके बाद इसको पोर्ट नंबर पे यहाँ पे हमने इसको चला दिया था। अब डेटा हमारा जो साइन अप पोस्ट हमें डेटा आया था, कहाँ से आया था, तो साइन अप पेज जो हमारा था इसको एसिंक किया था हमने। बेसिकली जब तक डेटाबेस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा एफनेम ईमेल पासवर्ड ये हमारा डेटाबेस से आया था, फ्रंट एंड जो कि क्लाइंट के थ्रू से आया था। तो इसको हमने चेक किया सबसे पहले कि अगर डेटाबेस में ऑलरेडी ईमेल, ये हमारा जो ईमेल का डेटा है ये अगर है तो इसको यहाँ पे देखिए हमने एक एक्सक्लेमेशन लगाया था, जैसे कि अगर डेटा नहीं है तो इसको क्रिएट कर दो, और अगर और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसको रिजल्ट दे दो ऐड, और अगर डेटा ऑलरेडी है तो यहाँ पे ऑलरेडी, और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑलरेडी भेज दिया था तो यहाँ पे हमने रिजल्ट शो किया। और यहाँ पे इस लोकल होस्ट 5000 साइन अप हमने जो वहाँ पे डेटा भेजा था साइन अप पेज पर बैकएंड में, ये डेटा हमने भेजा था रिजल्ट। अगर रिजल्ट का डेटा ऐड है तो इसको ऐड कर दो, अगर ऑलरेडी है तो इसको मैसेज थ्रू कर दो ऑलरेडी डेटा है। तो इस तरह हमने बैकएंड में साइन अप किया था। अब हम लॉगिन पेज बनाएंगे अगले वीडियो में अपने। तो मैं वीडियो दोस्तों अब हम लॉगिन की तरफ बनेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैंने लॉगिन का कोई पेज बनाया नहीं है, बस हमने एक लॉगिन का फाइल बनाया है लेकिन उसको हमने डिज़ाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्लाइंट के अंदर जाएंगे, कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं हमने लॉगिन डेस्क, यहाँ पे इसको सिर्फ हमने नाम दिया लेकिन इसको डिज़ाइन नहीं किया। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन करूँगा। तो डिज़ाइन के लिए मैं साइन अप का जो मेरा पेज है मैं इसी को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। तो बेसिकली हम फॉर्म टैग को कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे मैं सेक्शन, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ Ctrl+C और लॉगिन, और इसके अंदर हम यहाँ पे कर देंगे Ctrl+V, और जैसे मैं करूँगा रेफ्रेश तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसमें बहुत चीज़ यूज हुआ है जिसको हमने लिंक नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ लिंक कर लेता हूँ, तो लिंक, और यहाँ पे लिंक, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑन सबमिट हटा दूँगा, ठीक है। ये हमारा जो है सबसे पहले हमें ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबको मैं हटा दूंगा, ये साइन अप की जगह मैं लिख दूंगा लॉग इन, ठीक है, लॉग इन, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो फर्स्ट नेम है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ईमेल रहेगा एक मेरा, ये चेंज इवेंट हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक पासवर्ड रहेगा, फ़ोन नंबर की भी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं फ़ोन नंबर को भी रिमूव कर दूंगा। और हम चाहे तो कंफर्म पासवर्ड रख भी सकते हैं, रख देते हैं, ठीक है। अब हमें लॉगिन करना है।
तो इसको मैं ऑन चेंज हटा देता हूँ और उसके बाद मैं इस ऑन चेंज को भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और जब हमारा लॉगिन हो जाए इस पे जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं शिफ्ट साइन अप का पेज पे चला जाए। अगर ऑलरेडी यूज़र नहीं है, अगर न्यू यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रजिस्टर नाउ। ठीक है, और जैसे इसको क्लिक करेगा ये चला जाएगा साइन अप के पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किए थे। हमने यहाँ पे अब हमें ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भेजना है। ठीक है, तो फिर मैं वही यूज स्टेट को यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं यूज स्टेट में पहले यूज स्टेट और इसको मैं एमपीटी रहने दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू के अंदर इसको मैं यहाँ पे कॉन्स एरे और सबसे पहले मेरा ईमेल। ठीक है, ईमेल और सेट ईमेल, इसको मैं कंट्रोल CVV, एक मेरा ईमेल रहेगा कंट्रोल D और एक मेरा रहेगा ईमेल और सॉरी एक पासवर्ड का स्पेलिंग गलत है, पासवर्ड। ठीक है, और तीसरा है मेरा कंट्रोल D C पासवर्ड। ठीक है, और वही फिर हम यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे। तो ऑन चेंज और एक फंक्शन चलेगा और उसके फंक्शन के अंदर मेरा जो सेट ईमेल है, सेट ईमेल के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V और यहाँ पे सेट ईमेल के अंदर मैं डाल दूंगा सेट पासवर्ड और इसके अंदर कंट्रोल V और इसके अंदर रहेगा मेरा सेट कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और फॉर्म टैग के अंदर मैं लगाऊंगा ऑन सबमिट और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबमिट फॉर्म। ठीक है, सबमिट, सॉरी स्पेस नहीं दूंगा मैं, सबमिट फॉर्म। और फिर मैं यहाँ पे फंक्शन को स्टार्ट कर दूंगा, क्या था मेरा सबमिट फॉर्म। ठीक है, और इज इक्वल टू फंक्शन एक चला दूंगा, फंक्शन ये मेरा चल गया। इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दूंगा और इसके बाद ई डॉट प्रीवेंट डॉट डिफॉल्ट। ठीक है, और इसके बाद वही मैं एक्सक्यूज को यूज़ करूँगा। तो एक्सक्यूज डॉट पोस्ट, यहाँ पे एक्सक्यूज ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, पोस्ट और फिर वही मेरा http/लोकल होस्ट 5000 में मेरा सर्वर रन कर रहा है तो मैं 5000 और यहाँ पे स्लैश जो मैं बैकएंड में दूंगा। तो सब मैं यहीं पे अभी मैं लॉगिन ही लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें डेटाबेस में क्या क्या भेजना है, तो मेरा ईमेल भेजना है, पासवर्ड भेजना है और एक कंफर्म पासवर्ड भेजना है। ठीक है, यही तीन हम डेटाबेस में भेजेंगे। फिर वहीं पे हम इसको, अगर डेटाबेस में डेटा जाएगा देन यहाँ पे रिजल्ट जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन चला दूंगा मैं, फंक्शन अगर वही इफ रिजल्ट डॉट डेटा, अगर वही हम फिर यूज़ करेंगे जब हम लोग जैसे नहीं यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मैं इसको अभी एज इट इज़ रहने देता हूँ और अब हम चलेंगे साइन अप। ये हमारा साइन अप का कंप्लीट हो चुका है, लॉगिन पे है और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर है। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे लॉगिन के लिए। तो मैं लिखूँगा ऐप डॉट पोस्ट और पोस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे /लॉगिन, जो हमने वहाँ पे लिखा था लॉगिन। और इसके अंदर भी एसिंक आएगा तो मैं पहले लिख देता हूँ एसिंक और वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स।
ठीक है, फंक्शन के अंदर मेरा जो पैरामीटर है, और यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट, क्या क्या आएगा, ईमेल आएगा मेरा, ईमेल आएगा, सॉरी ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा और एक कंफर्म पासवर्ड आएगा। ये हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ में ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ट्राई कैच, तो मैं ट्राई कैच कर लेता हूँ, और इस ट्राई के अंदर सबसे पहले मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो कॉन्स्ट चेक इज इक्वल टू यूज़र, अवेट करूँगा सबसे पहले, अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, फाइंड वन, और हम लोग ईमेल पे फाइंड करेंगे, ईमेल, ईमेल, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो इफ़ अगर ईमेल नहीं आया, तो अगर चेक किया, अगर ऑलरेडी यूज़र होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो अब हम पासवर्ड को चेक करेंगे, तो रेस डॉट जेसन, और लिख दीजिए, यहाँ पे मैसेज थ्रो कर देंगे नॉट यूज़र, ठीक है। और अगर यूज़र, यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर कोई ईमेल है ही नहीं, तो सबसे पहले उसको साइन अप करना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी यूज़र है तो फिर हम चेक करेंगे, उसके पासवर्ड मिलाएंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कॉन्स्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट चेक पासवर्ड, ठीक है, चेक पासवर्ड, और इसको भी मैं अवेट करूँगा, अवेट, सॉरी अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है, सॉरी फाइंड वन। अब हम इसको पासवर्ड चेक करूँगा, तो यहाँ पे पासवर्ड स्लैश पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ़ चेक पासवर्ड, यहाँ पे सॉरी अगर चेक पासवर्ड नहीं है, सपोज चेक पासवर्ड किया, अगर पासवर्ड मैचिंग नहीं है, तो फिर हम रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर हम डेटा भेज देंगे नॉट मैच पासवर्ड, ठीक है, नॉट मैच पासवर्ड, पासवर्ड मैचिंग नहीं कर रहा है। और अगर पासवर्ड मैचिंग कर गया तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसको भेज देंगे, हम लोग ऐड कर दें, ऐड नहीं, हम लोग इसको यूज़र, ठीक है, और सब में हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, अगर चेक हो चुका है, अवेट किया है, अगर यहाँ पे भी, तो इसको भी मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, और अगर है तो इसको भी मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और वही एरर है, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कैच के अंदर कंट्रोल वी कर दूंगा, और इसके अंदर मेरा जो डेटा होगा वह एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लगाया, और उसके बाद हम थोड़ा सा ये भी चेक कर लेंगे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे जो यूज़र है, हमने जो यूज़र को यहाँ पे भेजा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत यही होगा, एल्स इफ लगा लेते हैं, एल्स इफ, चाहे इफ मैच किया है, यहाँ पे हम चाहे तो इसको हटाकर अपने अनुसार लगा सकते हैं, सपोज अगर मैच कर गया, चेक पासवर्ड है, तो इसको रिटर्न कर दो, इसको मैं अंदर कर दूंगा और इसको मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है। अगर चेक पासवर्ड है तो उसके अंदर भी एक और इफ़ लगा देता हूँ मैं, इफ़, ठीक है, अगर पासवर्ड सेम है कंफर्म पासवर्ड के, ठीक है, तो ही इसको भेजो, ये रिटर्न डॉट यूज़र होना चाहिए, अगर कंफर्म पासवर्ड डॉट नहीं है तो वो फिर नहीं दिखेगा, ठीक है, एरर हमें थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड है तो यूज़र कर दो, और अगर नहीं है तो रेस डॉट जेसन, और इसके अंदर हम मैसेज थ्रो कर देंगे नॉट सेम, मैं कर देता हूँ, ठीक है, नॉट सेम। और यहाँ पे अब हम इसको चलेंगे इंडेक्स डॉट जेसन, अब यहाँ पे ऐड सबसे पहले, सॉरी इंडेक्स डॉट जेसन के अंदर, अब लॉगिन के अंदर आएंगे, इफ़
ठीक है। इफ result.data इज इक्वल टू अगर है यूज़र के, तो इसको नेविगेट करना है। ठीक है, उसको हम नेविगेट कर देंगे, नेविगेट। अब नेविगेटर जो हमें डेटा, जो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, तो पहले मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉन्स नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। ठीक है, हमने यूज़ नेविगेट किया, और इस यूज़र है तो इसको भेज दो नेविगेट, इसको होम पेज पे भेज देंगे। ठीक है, और उसके बाद एल्स इफ रिजल्ट डॉट डेटा, अगर ये अगर रिजल्ट डॉट डेटा यहाँ पे है, सब हम नेविगेट कर दो। और अगर पासवर्ड नहीं है, जैसे नॉट सेम, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे नॉट सेम, यानी कि जो मेरा, जो हम टोस्ट में यूज कर लेते हैं सीधा, टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पे हम मैसेज थ्रू कर देंगे कन्फर्म पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से कर दूंगा कंट्रोल सी, और एक और भी कंट्रोल जेड पहले कर देते हैं एरर आने का। और यहाँ पे एल्स इफ के अंदर मेरा ये आएगा। ठीक है, और एल्स इफ को मैं एक बार और प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल सी वी और एक और वी। यहाँ पे हमने नॉट मैच किया है यहाँ पे, अगर, और वहाँ यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे हमें, सॉरी यार, नॉट सेम है तो यहाँ पे, और अगर नॉट मैच है यहाँ पे हमने नॉट यूज़र, अगर कोई यूज़र नॉट यूज़र, अगर यूज़र ऑलरेडी है तो सबसे पहले उसको रजिस्टर करना है। तो नॉट यूज़र के लिए हम यहाँ पे कर देंगे नॉट यूज़र। ठीक है, नॉट यूज़र, तो यहाँ पे हम लोग मैसेज थ्रू कर देंगे यूज़र इज नॉट फाउंड, प्लीज साइन अप। ठीक है, साइन अप। और इसको पोजीशन में दे दूंगा, पोजीशन टॉप राइट। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इंडेक्स डॉट नॉट यूज़र, अगर नहीं है तो वो, और अगर यूज़र है तो ऐड, नॉट सेम है, और एक है नॉट मैच, नॉट सेम। ठीक है, और नॉट मैच यानी कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट है। तो नॉट सेम, यहाँ पे नॉट यूज़र हो गया, नॉट मैच है यहाँ पे, एक है नॉट MATCH मैच, और इसके अंदर हम लोग डेटा पास करेंगे पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और उसके भी मैं यहाँ पे पोजीशन मेंशन कर देता हूँ, पोजीशन में कर दूंगा टॉप राइट। और ये भी टॉप राइट, यू पास कंफर्म पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। और इसके भी मैं पासवर्ड पोजीशन को थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। तो मैं पोजीशन, और पोजीशन के अंदर मैं लिख देता हूँ, सॉरी, पोजीशन के अंदर रहेगा मेरा टॉप में राइट, टॉप राइट। ठीक है, और अगर यू नेविगेट कर देगा, और उसके अंदर भी एक मैसेज पास कर दूंगा टोस्ट डॉट सक्सेस, और उसके अंदर भी डेटा पास कर दूंगा यूजर इज सक्सेसफुली लॉग, सक्सेसफुली
और उसका पोजीशन में मेंशन कर देता हूँ, पोजीशन टॉप राइट। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टॉप राइट। और एरर आने का थ्रू, यहाँ पे एरर क्यों शो हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे डॉट नहीं कॉमा होगा। तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश करता हूँ और सबसे पहले मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पासवर्ड मैं दे देता हूँ 1 2 3, और इसके अंदर मैं देता हूँ 1 2 3 4 और सबमिट। तो सबसे पहले यहाँ पे जीमेल मेंशन कर लें, तो जीमेल में मेंशन कर देता हूँ gmail.com। और जैसे तो प्लीज़ यूज़र नॉट फाउंड, प्लीज़ साइन अप। तो सबसे पहले मैं यूज़र जो ऑलरेडी मेरा डेटाबेस में हो, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे इसको Ctrl+V। इस बार हमने पासवर्ड इनकरेक्ट डाला हुआ है, तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड इज नॉट मैच इज करेक्ट। यहाँ पे देखें कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम डालते हैं 1 2 3। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, और इसको भी 1 2 3। और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ये भी रिटर्न कर दूँ, और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिटर्न में प्रॉब्लम हुआ था, 1 2 3, और यहाँ पे दूंगा मैं 1 2 3। और जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा, यूज़र इज सक्सेसफुली, और हम अपने लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट रेस्पॉन्सिव बना दिया है। तो सबसे पहले मैं साइन अप कर लेता हूँ। सपोज मैं नाम से सेव करता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ रेबेल बॉय, ठीक है। और ईमेल मेरा रहेगा रेबेल। और एक बात है, जब मैं लॉगिन साइन अप कर दूं, जब मैं साइन अप कर दूं तो यहाँ पे साइन अप का पेज मेरा दिखे, साइन अप साइन अप साइन अप, ये जब मैं साइन अप कर दूं तो ये मैसेज हो और नेविगेट कर दो मुझको लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे नेविगेट कर दो, नेविगेट, सॉरी, इसके मैं नीचे नेविगेट कर दूंगा। इसके पास नीचे मुझे नेविगेट कर दो। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे पहले उसको इंस्टॉल कर लेते, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज़ नेविगेट। और इसको मैं कॉन्स्ट में कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट नेविगेट। और जब मेरा यहाँ पे नेविगेट कर दो, मुझे नेविगेट कर दो लॉगिन पेज पर, स्लैश लॉगिन। जब यूज़र साइन अप हो जाए तो ये लॉगिन पेज में लॉगिन हो जाए। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्स्ट होता है, ठीक है। अब साइन अप करेगा तो मैं यहाँ पे रेबेल बॉय, ठीक है। ईमेल रहेगा मेरा rebelboy@gmail.com। फ़ोन नंबर मेरा रहेगा, फ़ोन नंबर मैं दे देता हूँ 9912345678, ठीक है। पासवर्ड मेरा रहेगा, पासवर्ड मैं दे देता हूँ रेबेल1 2 3, ठीक है, रेबेल1 2 3। और कंफर्म पासवर्ड में दे दूंगा रेबेल1 2 3। और जैसे मैं करूँगा सबमिट, यूज़र इज़ एडेड इन डेटाबेस, और हम अपने लॉगिन पेज में नेविगेट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही अपने डेटाबेस में आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो हमें यहाँ पे रेबेल बॉय, रेबेल टीचर, यहाँ पे हमारे डेटाबेस में डेटा ऐड हो चुका है। अब हम इसको करेंगे लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेबेल बॉय, ठीक है, रेबेल बॉय और रेबेल बॉय @, gmail.com। सबसे पहले मैं पासवर्ड गलत दे देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे
REBL रेबल 1 2 3 4 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेबल 1 2 3 4 दिया है, और यहाँ पे भी मैं देता हूँ रेबल 1 2 3 4। और यहाँ पे जैसे मैं करूँगा, यहाँ पे यूज़र इज़ नॉट फाउंड प्लीज़ साइन अप, यानी कि बस पासवर्ड सही नहीं है, इसमें कोई मैचिंग नहीं कर रहा। और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो यूज़र इज़ नॉट फाउंड इन प्लीज़ साइन अप, ये हमारा लॉगिन के अंदर दिख रहा है, यूज़र इज़ नॉट फाउंड प्लीज़ साइन अप नॉट यूज़र, यानी कि हमें gmail.com नॉट यूज़र। सॉरी, यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक था, जो कि हमने ऑलरेडी स्पेलिंग जो हमने जीमेल है मेरा जो, वो साइन अप में नहीं है, यानी कि मेरा ये जीमेल जो है वो गलत है। तो RE होता है, ठीक है, REBEL होता है, तो यहाँ पे REBEL। और जैसे मैं करूँ यहाँ पे पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड गलत दे देता हूँ, तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। और यहाँ पे सपोज मैं इसको 1 2 3 रहने 4 कर देता हूँ, और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ, और क्लिक पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि पासवर्ड मेरा 1 2 3 है, रेबल 1 2 3। तो मैं यहाँ पे रेबल 1 2 3 देख सकते हैं, रेबल 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 पास, तो कन्फर्म पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, और इसको 1 2 3, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर सबमिट करूँगा, सीधा यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन है, और पोस्ट पे हम लोग अपने होम पेज पे आ चुके हैं। तो हमारा बैकएंड फ्रंट एंड टू बैकएंड कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे हमने फ्रंट एंड टू बैकएंड डेटाबेस में डेटा कनेक्ट किया। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे हैश पासवर्ड कर देंगे, पासवर्ड को कैसे हैशिंग किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह देखते रहें।